दो बातों में भगवान परतंत्र हैं, वैसे तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, लेकिन दो बातों में परतंत्र हैं। एक तो अपना नाम नहीं रख सकते और दूसरा रूप नहीं रख सकते, बना सकते। भक्त तय करता है इस रूप में आएंगे तब तो दर्शन करूंगा, कि मन की मत सुनिए, विवेक की सुनिए, विवेक क्या कहता है। बुद्धि की भी मत सुनिए, बुद्धि समझा देती है दुनिया कर रही है, अरे करो, कहाँ तुम बेकार की बातें कर रहे हो, सतयुग की बातें कलयुग में कहाँ कर रहे हो, पिछड़ जाओगे, ऐसे हो जाओगे। बुद्धि चतुर होती है, इसके ऊपर होता है विवेक, बेबाक, बिल्कुल स्पष्ट, भक्को जाला, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। नारी और मन में जो आया, मन में वो आता है जो आंखों से भीतर जाता है। दोष कहिए, दुर्गुण कहिए, काम कहिए, काम जीवन का सबसे बड़ा दुर्गुण होता है। इंद्रिय जन्य काम हो, व्यक्ति जन्य काम हो, वस्तु जन्य काम हो, कामना जन्य काम हो, कोई भी काम हो, सबसे पहले आंख में आएगा। आप कहीं गए, कोई सुंदर चीज देखी, आंखों में गया, आंखों से मन में जाता है, मन ललचाता है, मन से बुद्धि में आता है, बुद्धि समझा देती है कर लो कर लो, दुनिया कर रही है, भंडारा करवा देना पाप कट जाएंगे, मंदिर में छत्र चढ़वा देना हो जाए, गौशाला में चारा डलवा, बुद्धि समझा देती है। और फिर वो जो तीन क्रियाएं पार करके आ गया तो फिर वो इंद्रियों के द्वारा प्रकट होता है। ये किसी भी, चाहे गुण हो चाहे दुर्गुण हो, इनकी ये चार अवस्थाएं। पहले आंख में आता है, इसलिए आपने देखा बच्चे की आंखें बहुत चंचल होती हैं, जो देखता है उसी की ओर हाथ बढ़ा देता है। तो नारद जी ने आंख से पहले कामदेव को देखा, काम अंदर मन में चला गया, और जो मन में होता है, इंद्रियों का काम ज्यादा तंग नहीं करता, मन का काम ज्यादा मनुष्य को चिंतित, बेचैन और पागल कर देता है। इसलिए इंद्रियों का काम तो शांत हो जाता है, अरे गाली देने की इच्छा हुई, दो चार गाली दे दी, बात खत्म हो गई। लेकिन मन में अगर गुनगुनाहट चल रही है तो दिन भर गालियां अंदर चलती रहती है, दिन भर क्रोध चलता है। मन में जो आ रहा है और आप उसे पूरा नहीं करना चाहते तो कृपया उस पर ध्यान बिल्कुल मत दीजिए। ध्यान ऊर्जा है, ध्यान यूरिया खाद है। जैसे यूरिया खाद को जिस पौधे की जड़ में लगा दीजिए, वही पौधा हरा हो जाता है, बढ़ जाता है। जिस पर भी आपने, अगर मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले गाली दी थी और उस पर ध्यान दे दिया, तो आप दिन भर भुनभुनाते रहेंगे और जब कितनी बातें, बड़ी लंबी रेल आ जाएगी गालियों की। तो ध्यान उठाइए। नारद जी भगवान के बगल में बैठे, ध्यान काय का कर रहे हैं? विश्वमोहिनी का। मनुष्य शरीर से कहाँ बैठा है, ये बहुत महत्व की बात नहीं है बंधुओं बहनों। मनुष्य का मन कहाँ अटका हुआ है, ये महत्व की बात है। और मन व्यक्ति को अगर सावधान आप नहीं हुए तो बुद्धि समझा देती है और कान पकड़ कर ले जाती। फिर आदमी पश्चाताप करता है, सॉरी सॉरी करे, जो चाहे सो करे, लेकिन जो होना था वो हो गया। लेकिन नारद जी बच गए, इसलिए काम आया तो कामना पूरी करने के लिए राम जी के पास आए। लोभ आया कि मैं सबसे सुंदर दिखाई दूं, मेरी ही शादी हो, तो अभी उसके लिए भगवान से ही सुंदर रूप मांगने आए। और जब शादी नहीं हुई और गांठ खुल गई, यानी पोटली हाथ में से छूट गई, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवास, तो गाली गलौच भी करने आए तो भगवान से ही करने आए। और भगवान का ये नियम है कि अगर तू शुभ और अशुभ, अच्छा और बुरा अगर तू मुझे अर्पित कर देगा तो सब परिस्थिति में मैं तेरी रक्षा करूंगा। तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। अरे 56 भोग का थाल भी तू ही लगाता है तो गाली कहाँ जाएंगी? गाली भी मेरे पास परस देना, उसे भी मैं स्वीकार करूंगा। नारद जी की रक्षा हो गई। और शिव कामारी हैं, शिव का ही द्रोह किया था, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किया और अंत में गुरु ही तारता है। और वहाँ से नारद जी चले और भगवान शिव का जप करते हैं। जपहु जाय, भगवान ने कहा था
शिव के ही चरणों में जाओ, जपहु जाय शंकर सतनामा। और बंधु और बहनों, एक सूत्र और पकड़ लीजिए, हम जिसका अपराध करते हैं क्षमा करने का अधिकार उसी को होता है, दूसरा कोई क्षमा नहीं कर सकता। भगवान क्षमा नहीं करेगा और कुछ कर देगा। जिसका अपराध किया है वही क्षमा कर सकता है। हम उल्टा करते हैं, अपराध किसी का करते हैं, क्षमा हम जाके तीर्थों में मांगते हैं, देवताओं से मांगते हैं। वो कहते हैं नहीं, जहाँ अपराध वहीं जाइए। शिव का अपराध किया, शिव के ही चरणों में बैठो, उन्हीं को रो रो कर पुकारो। और शिव को फिर प्रसन्न हुए, बाकी बचा गए।